अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोगैरिथम। दिस इज़ आर यूनिट 3 पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको यहाँ एक नंबर गिवन है 68.75 और आपसे कहा गया है कि आप इस नंबर को कन्वर्ट कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। स्टूडेंट्स, जब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसका आंसर इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स की प्रोडक्ट आ जाती है। द फर्स्ट फैक्टर इज़ obtained by placing a decimal point after the first left hand non-zero digit, and the second factor is a power of 10, and the exponent is obtained by counting the number of digits that must be passed over the move from the original position of the decimal point to its new position। यहाँ आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास यहाँ गिवन है 68.75, तो हम इसका आंसर जब लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आप इसको लिखोगे 6.875 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, यानी आपने इस आंसर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और इसका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा 68.75। और यहाँ 10⁻⁴ आपकी जो पावर लिखनी है, ये पावर वो नंबर होगा कि आपने पॉइंट को मूव किया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी आपने ऑब्जर्व किया कि द मूवमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। राइट साइड पर आपको पॉइंट गिवन था, इसको आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है और बीच में आपके पास यहाँ 1 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ 10⁻⁴ होगी। एक्सपोनेंट की पावर काउंट करें, नंबर वो नंबर होगा कि कितने डिजिट्स आपने मूवमेंट की है पॉइंट की, और लेफ़्ट हैंड साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा 6.8 और कितने डिजिट की मूवमेंट हुई है 1 डिजिट की, तो 10⁻⁴ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, इसमें स्टूडेंट्स आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे पॉइंट की, लेफ़्ट टू राइट, और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.373 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि पॉइंट को आपने 1 2 3 कितने डिजिट्स मूव किया 1 2 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव में लिखोगे, यहाँ लिख दोगे 3, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। ऑर्डिनरी नंबर गिवन था और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब पॉइंट मूव होगा तो आपने करना ये होगा कि पॉइंट कितने डिजिट आपने पीछे मूव किया है वो नंबर्स काउंट कर लेंगे और वो 10 की पावर बन जाएगी, वो एक्सपोनेंट बन जाएगा 10 का, और हमारा आंसर 2 प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन गिवन है, जब आपको इस तरह से नंबर गिवन हो और आपको पॉइंट कहीं लिखा नज़र ना आए तो मीन्स के पॉइंट आपको यहाँ एंड में गिवन है। अब आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करना है और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.568 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब यहाँ पर पावर क्या होगी, आपके पास डिजिट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव 5 लिख दोगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 की तरफ आते हैं। यहाँ पार्ट 4 गिवन है और आपसे कहा गया 0.053 इज़ एन ऑर्डिनरी नंबर, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस में था पॉइंट को मूव करना था लेफ़्ट टू राइट, लेकिन यहाँ नॉन ज़ीरो डिजिट है आपके पास 5 और पॉइंट को मूव करना है राइट टू लेफ़्ट, और यहाँ पर लाना है पॉइंट को, तो आप लिखोगे 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, कितने डिजिट्स हैं बीच में 1 और 2, लेकिन आप यहाँ पर इसको लिखोगे -2 क्योंकि पॉइंट को आपने मूव किया है
अब आपने लेफ़्ट टू राइट मूव किया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻²। यहाँ पार्ट 5 गिवन है और इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन 0.000769। अगर आप चेक करें इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट है आपके पास 7। अब 7 के बाद यहाँ आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है, यहाँ से मूव करके पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। तो आप आंसर लिखोगे 7.689 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब पावर यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट्स मूव किया आपने पॉइंट को 1 2 3 4 और आपने मूव किया राइट टू लेफ़्ट और 4 डिजिट मूव किया आपने, तो आप लिखोगे -4, नेगेटिव होगी इसकी पावर। ये आपका हो गया 5th पार्ट। स्टूडेंट्स यहाँ आपको लोगैरिथम चैप्टर का पार्ट 2 गिवन है। इसमें आपसे कहा गया राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में 5.375 मल्टीप्लाई 10⁸ और आपको इसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। दिस नंबर इज गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन that it can be written in the ordinary form by moving the decimal point in the first factor where the number of places is indicated by the exponent of 10. If the exponent is positive, then the decimal point is moved to the right, and if the exponent is negative, then it is moved to the left. यहाँ आपको एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 5.375 मल्टीप्लाई 10⁸. अब आपने करना ये होगा, यहाँ आप चेक करें 10 का एक्सपोनेंट आपको पॉजिटिव गिवन है, पॉजिटिव में आपको 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है +8। स्टूडेंट्स अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो आप डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे। लाइक आप इस नंबर को इस तरह से लिख देंगे 5375 पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट्स तो मूव किया तो 3 तो ये नंबर आ गए। टोटल 8 नंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो 3 नंबर ये आ गए और आप इसके आगे 1 2 3 4 5 0 ऐड कर दो, तो टोटल नंबर कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी नंबर में साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको यहाँ गिवन है 2 के बाद पॉइंट, ठीक है ना, तो आप इसको पॉइंट के बाद अगर मूव करोगे तो 3 तो डिजिट यही हो गए। अब आप लिख दोगे 2 5 7 6 और आपको टोटल नंबर रिक्वायर्ड है 7। 3 नंबर्स की हो गए, आप इसके आगे 4 0 ऐड कर दो, 1 2 3 4, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7 है, इसलिए आपने डिजिट को मूव किया है राइट साइड पर। स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। सबसे पहले आप चेक करें 10⁻⁻ गिवन है आपको -8, नेगेटिव में आपको गिवन है। जब आपको नेगेटिव में गिवन होगी तो आप पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे। यहाँ पर 7 के बाद पॉइंट लिखा हुआ है, आप लिख दें नंबर 70056, ये नंबर आपको गिवन है। अब डेसिमल के इस साइड पे देखें तो 1 डिजिट है और आपके पास होने चाहिए टोटल 8 डिजिट, तो अब आप लिख दीजिएगा 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन पॉइंट लगा के फिर 0। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा ऑर्डिनरी नंबर। यहाँ आपको गिवन है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। अब यहाँ आपको अगर डेसिमल नहीं गिवन, पॉइंट नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन के पॉइंट आपको यहाँ गिवन है और आपके पास यहाँ पावर गिवन है पॉजिटिव और डिजिट्स गिवन है इसके ऊपर 13, नंबर गिवन है आपको 13 और पॉजिटिव में गिवन है। तो अब आप पॉइंट को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पर। अब आप इसके आगे 12 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पावर 13 है, 13 0 लगा दें और पॉइंट के बाद 0 मीन्स कि आपके पास
पॉइंट आपको 1 के बाद गिवन था यहाँ पर, तो आपने इसको यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और कितने डिजिट्स आपने मूवमेंट की है पॉइंट की 13, तो आपने टोटल यहाँ पर 13 ज़ीरो ऐड कर दिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है 6.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9। अब आपको यहाँ पर पावर नेगेटिव गिवन है। जब आपको नेगेटिव गिवन होती है तो आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, यानी पॉइंट को आपने इस साइड पे मूव करना है। और कितने डिजिट्स मूव करना है? 9 डिजिट। 1 तो डिजिट ये 6 खुद काउंट हो जाएगा, तो आपने आगे इसकी 0 ऐड कर देना है। कितने 0? 8 ज़ीरो। पॉइंट लगाया आपने और इसके आगे आपने लिख देना है 8 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो, फिर लिखा 6 7 5। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है ऑर्डिनरी नंबर में।